बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 9 राखी का मूल्य। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए आओ बात करें भाई बहनों से जुड़े कौन कौन से त्योहार है। दूसरा है विभिन्न त्योहार क्या सीख देते हैं। आगे है हुमायूं कौन था। ठीक है, चलिए अब करते हैं इस पाठ की शुरुआत। एक एकांकी में रानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगने की कथा का वर्णन है। राखी मिलने पर हुमायूं शत्रुता बुलाकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए सेनाएं भेजकर राखी का मान रखते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। पात्र है हमारे पास रानी कर्णावती तातार खां, बाघ सिंह हिंदू बेग, जवाहरी बाई सिपाही और हुमायूं है दो। ठीक है, चलिए पहला दृश्य है स्थान चित्तौड़ का भीतरी भाग। महारानी कर्णावती जवाहरी बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। कर्णावती कहती है, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है। बाघ सिंह जी कहते हैं, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक और तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना अब उगल रहा है, उसका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर। पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा ना कर पाएंगे। कर्णावती कहती हैं, बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है, नहीं तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था। बाघ सिंह जी, हमने आपस की शत्रुता की आग में अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाघ सिंह जी कहते हैं, आप पश्चाताप करने से क्या लाभ देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए। कर्णावती कहती है, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह जी कहते हैं, क्या। कर्णावती कहती है, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहरी बाई कहती है, हुमायूं को क्या एक मुसलमान को भाई बनाओगी। कर्णावती कहती है, चौंकती क्यों हो जवाहरी, मुसलमान भी इंसान है, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं, क्या उनके हृदय ही हैं, वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं, क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए। बाघ सिंह जी कहते हैं, यह इतना आसान नहीं। क्या हुमायूं पुराना वैर भूल सकेगा। सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिटा सकेंगे। कर्णावती, हमारी राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी। यह वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देगी। राखी पाने के बाद कोई वैर विरोध याद रख सकता है भला। जवाहरी बाई कहती हैं, पर वे हमारे शत्रु हैं। कर्णावती कहती है, ऐसा ना कहो, हमारी तरह हम अब भारत भी जन्मभूमि, हमारी तरह अब भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उनका काफिला
बनाकर उन्हें अरब नहीं भेजा जा सकता। उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें बहन समझे और हम उन्हें भाई, यही उचित है। इस मुसीबत के समय मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? बाघ सिंह ने कहा, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। कर्णावती कहती हैं, अच्छा तो फिर वही हो, भाईचारा और मनुष्यता पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। जवारी बाई कहती हैं, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इसी बहाने उनकी मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। दूसरा दृश्य, बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं, उनका सेनापति हिंदू बेग, तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। पहरेदार कहता है, अभिवादन करके जहां पना। हुमायूं, क्या है? पहरेदार कहता है, मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं कहता है, मेवाड़ से? अच्छा, यही भेज दो। पहरेदार के साथ दूत आता है। हुमायूं कहता है, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत कहता है, अभिवादन करके स्वर्गीय महाराणा संग्राम जी की महारानी कर्णावती ने आपकी यह भेंट भेजी है। हुमायूं ने कहा, आओ मेवाड़ की बहादुर। दूत कहता है, अभिवादन करके स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्णावती ने आपको यह भेंट भेजी है। हुमायूं ने कहा, हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत। हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहां की मिट्टी भी माथे पर लगाने की चीज है। तातार खां कहते हैं, दुश्मन की तारीफ करने में जापना से बढ़कर। हुमायूं कहते हैं, दुश्मन? आंखों पर से वहम का चश्मा हटाकर देखिए। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बंदे हैं। तातार, हाँ देखो तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते हुए विचार मग्न हो जाते हैं। हिंदू बेग कहते हैं, क्या सपना देखने लगे जापना? महारानी कर्णावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं कहता है, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सोने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूध से बहन कर्णावती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना, मेवाड़ की इज्जत हमारी इज्जत है। जाओ। दूध का प्रस्थान। तातार खां कहते हैं, आपके अब्बा जान के जाने दुश्मन की औरत ने? हिंदू बेग कहते हैं, उसी औरत ने जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। हुमायूं कहता है, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है।
तातार खां कहते हैं तो क्या जा पहना ने उसकी प्रार्थना मंजूर कर ली है। हुमायूं कहते हैं वह प्रार्थना नहीं हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है। यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं। हम हर कीमत पर उनकी हिफाजत करेंगे। तातार खां कहते हैं एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को पहल। हुमायूं कहते हैं अब सोचने का वक्त नहीं, बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुख दौलतों और ताकतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। तातार खां हिंदू बेग जल्दी फौज तैयार करो, हमें अभी कूच करना है। राखी हाथ में बांधते हैं, सब जाते हैं। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।